हेलो बच्चों, वेलकम टू सीयूईटी पेपर्स। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीईपी कोर्सेज के फ्यूचर के बारे में। जो लोग ये कोर्स करेंगे उनका क्या फ्यूचर होने वाला है, प्लस आने वाले समय में किस लेवल का आईटीईपी कोर्स आपको करना चाहिए जिससे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आईटीईपी कोर्स न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कोर्स है। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ये कोर्स बनाया गया है, तो जो लोग इस कोर्स को करेंगे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत होने वाली हैं। आप ही वो लोग होंगे जो नई शिक्षा नीति को रूट लेवल तक लेकर के जाएंगे। इसलिए अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं कि जिन बच्चों ने आईटीईपी कोर्स कर रहे हैं या जो करेंगे उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, तो ये कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है। आप ये भी सोच सकते हैं कि मैम ये आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या आप भविष्य वक्ता हैं या फिर आप कोई बाबा जी हैं जो आपने कहा और हम उस बात को मान लें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। हमेशा मैं जो बात करती हूँ वो फैक्ट्स के ऊपर करती हूँ, ठीक है। तो आप पेरेंट हो या स्टूडेंट हो, ध्यान से इस चीज को सुनना है कि कैसे आईटीईपी कोर्स आपके फ्यूचर को ब्राइट करेंगे और कौन सा वो लेवल है जिसकी सबसे ज्यादा जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स 2030 तक में आने वाली है, 2030 तक में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी जो नई शिक्षा नीति है क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसको इम्प्लीमेंट करना है बच्चों 2030 तक। कब तक करना है? 2030 तक। तो गवर्नमेंट बिल्कुल जम के लगी हुई है कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इसीलिए ये नया कोर्स आया है आईटीईपी कोर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और आईटीईपी कोर्स का क्या रिलेशन है। देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पहले क्या था, 10+2 था, बट अभी वो क्या होने वाला है, किसमें शिफ्ट कर रहा है, 5+3+3+4 पैटर्न के अंदर। और ये जो आईटीईपी कोर्स है ना, इसी के अकॉर्डिंग, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको आईटीईपी कोर्स करवाया जा रहा है ना। देखिए 4 लेवल होते हैं हमारे आईटीईपी कोर्स में, वो यही 4 लेवल है। पहला लेवल कौन सा है, फाउंडेशनल स्टेज, है ना, फाउंडेशनल स्टेज। तो हमारे स्कूल सिस्टम में भी अब 5 ईयर का एक फाउंडेशनल स्टेज होगा जिसमें कि बच्चे जो है 3 साल की उम्र से लेकर 8 साल की उम्र तक पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे, जो भी आईटीईपी कोर्स कर रहे हैं और अगर वो फाउंडेशनल स्टेज ले रहे हैं तो 3 ईयर टू 8 ईयर तक के बच्चों को वो पढ़ाएंगे। और यही हमारा नया एजुकेशन सिस्टम का पैटर्न भी होने वाला है। ध्यान रखिएगा, आप ही वो लोग होंगे जो रूट लेवल तक इस एजुकेशन, नए एजुकेशन पैटर्न को लेकर के जाने वाले हैं और आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में प्राथमिकता मिलेगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो स्टेटमेंट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, वहां क्लियरली लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने आईटीईपी कोर्स किया हुआ है 4 साल का, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी गवर्नमेंट में, प्लस उनके लोकल एरिया, मतलब कि उनके आसपास के एरिया में ही मिलेंगी। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं दूर आपको रिक्रूट कर दिया जाएगा, बट ध्यान से इन सारी चीजों को आपको समझना है, ठीक है। अब सेकेंड लेवल कौन सा है, सेकेंड लेवल बता रहे हैं प्रिपरेटरी। तो आपका बीएड भी प्रिपरेटरी लेवल का होता है ना, प्रिपरेटरी स्टेज का। इसमें बच्चा जो है आपके पास कौन सी क्लास से, 8 ईयर से लेकर के 13 ईयर तक का 11 ईयर तक का बच्चा पढ़ेगा, 3rd to 5th क्लास का। और यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें कहाँ तक का बच्चा रहेगा, इसमें बच्चा रहेगा प्री प्राइमरी से लेकर के जो है आपके 2nd क्लास तक का। अभी मैं इस पर और डिटेल में बात करूंगी जब मैं ये समझाऊंगी कि किस लेवल की जॉब्स ज्यादा होंगी, ठीक है। फिर ये जो नेक्स्ट 3 इयर्स हैं ये है मिडिल स्टेज। क्या है, मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज का भी बीएड आपको करा रहे हैं ना आईटीईपी में, जो 3rd लेवल है हमारा मिडिल स्टेज का है। यहाँ पर आपको इसमें 6 to 8 ईयर तक का बच्चा पढ़ता है ना, मतलब कि सॉरी 6 to 8th स्टैंडर्ड का
बच्चा इसमें पढ़ेगा और एज जो होगी उसकी 11 to 14 ईयर की होगी। क्लियर। और जो फोर्थ लेवल है वो लेवल है सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल इसमें बच्चा 9th से लेकर के 12th तक पढ़ेगा और उसकी जो एज होगी 14 to 18th ईयर तक की होगी। राइट, इतना बिल्कुल क्लियर है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम का भी पैटर्न क्या होने वाला है, 5+3+3+4। और आपको जो बीएड कराया जा रहा है वो भी किस लेवल का है, 5+3+3+4। तो आप समझ पा रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि फ्यूचर ब्राइट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप एजुकेशन ले रहे हैं और फिर एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करेंगे। अब दूसरी चीज पर आ जाते हैं, बात करते हैं कि किस लेवल की जॉब्स ज्यादा होने वाली है। ठीक है, अच्छा, इस दौरान कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ करके वहां पर नंबर भी है, डायरेक्टली आप मुझसे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं बताती हूँ कि किस लेवल की जॉब 2030 तक गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग जॉब किसकी सबसे ज्यादा होने वाली है, बिल्कुल डाटा के बेसिस पर। ठीक है, फिर मैं आपको वो पीडीएफ भी दिखाऊंगी जहां पर ये लिखा गया है कि आईटीईपी या 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करने वालों को जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, उस पर भी मैं क्लियर कर दूंगी आप सभी लोगों को। ठीक है, तो अभी तक जो सिस्टम था 10+2 वाला अपना, है ना, गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता था कि बच्चा फर्स्ट, गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें कोई भी एलकेजी यूकेजी ये सब नहीं होता था, KG1 KG2 वहां पर नहीं होता था, बच्चा फर्स्ट से आता था और 12th तक पढ़ता था। ठीक है, बट अभी क्या होने वाला है, जस्ट सेकेंड, आने वाले समय में जैसे कि ये इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हो गया है, अब बच्चा जो है वो 3 साल का बच्चा है ना, 3 साल का बच्चा, ठीक है, अब वो गवर्नमेंट स्कूल में एंटर करेगा। कौन सी क्लास से, कौन सी क्लास से एंटर करेगा वो, मतलब कि KG1 से वो एंटर करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्री स्कूल। तो अभी तक गवर्नमेंट के प्री स्कूल नहीं होते थे, आपने भी जो आपकी KG1 KG2 या आपके छोटे भाई बहन या कजिन जो भी हैं उन्होंने सभी ने प्राइवेट में पढ़ा होगा, बट अब गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल आने वाले हैं, मतलब कि अब बच्चे को भर्ती मिलेगी 3 साल से। अभी तक सरकारी स्कूल में भर्ती कब मिलती थी, जब वो 6 साल का हो जाता था, जब 6 साल का हो जाता था तो उसको फर्स्ट में एंट्री मिल जाती थी। ये क्लियर है। ठीक है, तो 3 साल के बच्चे को अब प्री स्कूल में एंट्री मिलेगी, प्री स्कूल जिसको वो बाल वाटिका भी कहेंगे। ठीक है, उसमें एंट्री मिलेगी, किसमें, प्री स्कूल में। वो भी कैसे प्री स्कूल होंगे, किसके हैं, प्री स्कूल गवर्नमेंट के। अब आप ये कि गवर्नमेंट अभी तक तो प्री स्कूल में पढ़ाती नहीं थी, है ना, तो अब गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द प्री स्कूल खोले, है ना। अभी तक गवर्नमेंट के पास क्या था, आंगनवाड़ी थी। आंगनवाड़ी का क्या काम था, बच्चों का इम्यूनाइजेशन, इंजेक्शन वगैरह लगाना। अब इन्हीं आंगनवाड़ी में 3 साल का बच्चा पढ़ने के लिए आने वाला है, उसको पढ़ाएगा कौन, कौन पढ़ाएगा, जिसने फाउंडेशनल लेवल का, फाउंडेशनल लेवल का क्या कर रखा होगा, ITEP कोर्स किया होगा। समझ रहे हैं इस बात को आप। ठीक है, तो आंगनवाड़ी में अब टीचिंग भी स्टार्ट होगी। कौन पढ़ाएगा, फाउंडेशनल लेवल के टीचर पढ़ाएंगे। और इस आंगनवाड़ी को अब ऐसा मत समझना कि कुछ गांव का होगा या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको बिल्कुल फैसिलिटी इनकी बढ़ाई जाएगी, प्लस जहां पर नहीं है वहां पर गवर्नमेंट प्री स्कूल ओपन करेगी। ठीक, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ऐसी कितनी जॉब निकल जाएगी, तो बेटा सोच के देखो कि अभी तक गवर्नमेंट के पास वो सिस्टम था ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी प्री प्राइमरी को वो इंटरटेन करते ही नहीं थे। अब
शुरुआत से उनको लेकर के आना है तो इंडिया में कितने गवर्नमेंट टीचर्स की जरूरत होगी, जरा ये सोच के देखिए। तो फाउंडेशनल लेवल के जो आईटीईपी कोर्स किए हुए बच्चे होंगे, ऑब्वियसली 2030 तक उनके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होने वाली है, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? बेटा गवर्नमेंट ने अपनी खुद की रिपोर्ट में कहा है, तो बच्चा पहले फर्स्ट में आता था और फर्स्ट में आकर के पहली बार क्योंकि 6 साल की उम्र में वो आया स्कूल, उसका मन ही नहीं लगता था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो उसकी ऐसे ही मन बनाने में ही निकल जाती थी। ठीक है, इसका नतीजा क्या हुआ कि जो फाउंडेशनल राइटिंग या आप कह ले फाउंडेशनल लिटरेसी, ठीक है, लिटरेसी एंड न्यूमेरिक, फाउंडेशनल न्यूमेरिक एबिलिटी होती थी बच्चों की, मतलब कि जोड़ना घटाना लिखना, ये लिखना थोड़ा पढ़ना, ये बेसिक चीजें ही बच्चों से गायब हो गई। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि गवर्नमेंट जो है प्री स्कूल्स, फाउंडेशनल स्कूल्स लेकर के आए। तो आप समझ गए होंगे कि आने वाले समय में किन लेवल के लिए ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होगी गवर्नमेंट सेक्टर में, फाउंडेशनल लेवल, क्योंकि बिल्कुल एक नया लेवल गवर्नमेंट ये तैयार कर रही है। गवर्नमेंट के खुद की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीबन 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनकी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरिक एबिलिटी है ही नहीं, तो उसको ठीक करना गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी है। ठीक, अब इसके अलावा मैं आपको ये भी शो कर देती हूँ कि जैसा मैंने बताया NEP 2020 में खुद लिखा हुआ है कि हाँ ITEP कोर्सेज वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। इसमें अगर हम सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसमें अगर हम बात करें टीचर्स के बारे में, तो टीचर्स और रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट के बारे में, तो यहाँ पर क्लियरली आप लोग देख पाएंगे to ensure that outstanding student enter the teaching profession, especially from rural areas, large number of merit-based scholarship shall be instituted across the country for studying quality 4-year integrated B.Ed program. Right? In rural areas, special merit-based scholarship will be established. Also include preferential employment of the local area upon successful completion of their B.Ed प्रोग्राम, राइट। तो वो सभी बच्चे जो NEP के अकॉर्डिंग जो नया ITEP कोर्स कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड B.Ed को अब ITEP कोर्स उन्होंने नाम दे दिया है अकॉर्डिंग टू जो न्यू पैटर्न है हमारी एजुकेशन सिस्टम का, तो उन सभी लोगों को जो ये कंप्लीट करेंगे उनको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्लस उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो आप खुद भी ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी स्ट्रेंथन टू इंडिकेट द बेटर टेस्ट मटेरियल बोथ इन द टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी। द टेस्ट्स विल आल्सो बी एक्सटेंडेड टू कवर टीचर्स अक्रॉस फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो जो बाकी लोग भी ये पूछते रहते थे कि मैम सीटेट में तो 2 ही लेवल होते हैं, फिर हमारा क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि चारों लेवल के लिए वो टेस्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आई होप अब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। दोनों पर मैंने बात कर ली है कि भाई फ्यूचर क्या है ना, और कौन से लेवल की जॉब्स आने वाले समय में ज्यादा होंगी, क्योंकि एक फाउंडेशनल लेवल के लिए पूरा एक नया सिस्टम ये जनरेट किया जा रहा है, इसलिए फाउंडेशनल लेवल के लिए ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाली है। ओके, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके काम भी आएगा। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट।